हम आप सब संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब की विचारधारा से परिचित हैं। गुरु कबीर देव की वाणी हमें और आपको सबको संबोधित करती है। ये सृष्टि का सिरमौर कहा जाने वाला प्राणी हकीकत में मनुष्य है अथवा नहीं, जिसको और सरल शब्दों में स्पष्ट करने के लिए आपकी एक साखी है। सकलो दुर्मत दूर कर अच्छा जन्म बना, काग गौन गति छोड़ के हंस गौन चले। जीवन के उत्तम शिखर को प्राप्त करने के लिए हमारे जीवन का जो आध्यात्मिक उद्देश्य है, आत्म मोक्षार्थ जगदिताय चा, हम आत्म कल्याण करें और समाज का कल्याण करें। उसको सफल बनाने के लिए हमें सबसे पहली शर्त स्वीकार करनी होगी कि अपने जीवन को अच्छा और सच्चा बनाना होगा, अपने जीवन की दुर्बुद्धि का परित्याग करना होगा। आप कहेंगे अगर ऐसा नहीं करते हैं तो क्या होगा? उसका परिणाम हमारे सामने है, जो हमारी बहनों ने बताया कि आदमी आए दिन चोरी करता है, नशा करता है, बलात्कार करता है, राजनी करता है, लूट खसोट करता है, सब करता है। किस लिए? एक दुर्बुद्धि के कारण। गुरुवर कबीर देव कहते हैं सकलो दुर्मत दूर कर अच्छा जन्म बनो। दुर्बुद्धि के कारण आदमी शराब पीता, अंडा मीट खाता पीता, अपना जो सामान है उसमें उसको संतोष नहीं, अपने पास जो है अपनी जो उपलब्धि है उसमें उसको संतुष्टि नहीं, और दूसरों को देखकर हम ईर्ष्या करते हैं, जलन करते हैं, राग और द्वेष करते हैं। इस समाज में मेरे भाई मेरी बहनों चार प्रकार के लोग होते हैं। एक तो वो होते हैं जो कहते हैं मेरा मेरा है और तेरा तेरा है। दूसरे वो होते हैं जो कहते हैं मेरा तो मेरा है ही और तेरा भी मेरा है। जहाँ पर ये बात आ जाएगी वहाँ पर झगड़ा और विवाद खड़ा हो जाएगा। तीसरे एक और लोग हैं, वो कहते हैं कि तेरा तो तेरा है ही और मेरा भी तेरा है। ये बहुत बड़ी समर्पित भावना की बात है। चौथी एक और बात है, वो बताई है कि ना मेरा है और न तेरा है, बस चिड़िया रैन बसेरा है। ये बहुत ऊंचाई की बात है, इस पर विरला विरला व्यक्ति पहुंच पाता है, अन्यथा मेरे और तेरे के झगड़े में हम आप लड़ते और झगड़ते रहते हैं। सकलो दुर्मति दूर कर अच्छा जन्म बना। अगर हम सारी दुर्बुद्धि का परित्याग कर देंगे, अगर दुर्बुद्धि रही हम शराब के ठेके पर जाएंगे, दुर्बुद्धि रही हम दूसरों की तरफ अनावश्यक देखेंगे, और देखेंगे नहीं ताकेंगे। देखने में और ताकने में अंतर होता है। दुर्बुद्धि रही तो हमको जो खाना है वो नहीं खाएंगे, जो पीना है वो नहीं पिएंगे, और समाज में एक अव्यवस्था फैल जाएगी। अगर हमने दुर्बुद्धि का परित्याग कर दिया तो हमारा जीवन अच्छा बन जाएगा। जिसे कबीर साहब कहते हैं हरिजन हंस दशा लिए डोले। हमारी हंस दशा हो जाएगी, हम नीर और झील के विवेकी बन जाएंगे, हम हंस रहने में आ जाएंगे। हंस को कभी आपने देखा शराब पीते, बीड़ी पीते, सिगरेट पीते, ताश खेलते? अरे हंस तो वो पक्षी है, हंसा पायो मान सरोवर ताल तलैया के बोले। लेकिन आदमी ऐसा कर नहीं पाता है। वो काम करेगा तो दिखावटी करेगा, माल बेचेगा तो मिलावटी बेचेगा, और बात करेगा तो बनावटी करेगा। छोटा सा एग्जाम्पल, एक मार्केट था, सड़क के किनारे एक बोर्ड लगा था जो डॉक्टर साहब का क्लिनिक था। उसमें बोर्ड में लिखा था कि मरीज देखने की फीस 300 रुपया और न फायदा होने पर 1000 रुपये वापस। तो ये आदमी बड़ा सयाना है ना, बड़ा होशियार है। एक आदमी गया, कहे डॉक्टर साहब मैं कुछ भी खाऊं पीऊं तो स्वाद नहीं मिलता। डॉक्टर साहब का कब से? कहीं 1 सप्ताह से। कि ठीक है। कंपाउंडर को कहा कि 10 नंबर की खिड़की से 4 नंबर की बोतल तो निकालो। 4 नंबर की बोतल निकाली और उसमें पेट्रोल भरा था, ये मोटरसाइकिल और कार में जो डालते हैं। तो कहे मुंह खोलो। जैसे ही मुंह खोला तो पेट्रोल, डॉक्टर साहब ने उसका मुंह पेट्रोल से भर दिया।
कहे डॉक्टर साहब इसमें तो पेट्रोल है। डॉक्टर ने कहा फिर तुम्हारा स्वाद बिल्कुल क्लियर है, दवा की कोई ज़रूरत नहीं है। 300 रुपया देना पड़ा बंदे को, सिर खुजलाता चला आया। सोचा एक बार और जुगाड़ लगाते हैं। 8 दिन बीता, फिर गया कि अब की बार क्या परेशानी कि डॉक्टर साहब कुछ भी पढ़ूं लिखूं या कोई कुछ कहे तो कुछ भी याद नहीं रहता, सब कुछ डिलीट मेमोरी। कहे अच्छा, कहे 10 नंबर की खिड़की से और 4 नंबर की बोतल तो निकालो, कंपाउंडर को कहा। उसने कहा डॉक्टर साहब वो तो उसी दिन वाली खिड़की, उस दिन भी आपने यही खिड़की और बोतल बताई थी, इसमें तो पेट्रोल है। डॉक्टर ने कहा कि फिर तो तुम्हारी याददाश्त भी बढ़िया है, इसलिए तुम्हें दवा की कोई ज़रूरत नहीं है। 2 बार में 600 रुपया चला गया। बंदे ने हार नहीं खाई। हफ्ता और गुजरा, हफ्ता 10 दिन के बाद गया। कहे अब की बार क्या परेशानी कि डॉक्टर साहब परेशानी ये है कि आंखों से हमें कुछ भी नहीं दिखता, बड़ी मुश्किल से आया हूँ आपके पास। तो डॉक्टर ने कहा कि भाई मैं आई सर्जन नहीं, मैं आँख का डॉक्टर नहीं हूँ। अब तो बंदा खुश हो गया कि 600 रुपया गई, अब की बार 1000 मिल जाएंगे, 600 कट के 400 का फिर भी फ़ायदा होगा। तो कहे फिर तो डॉक्टर साहब 1000 रुपया शर्त के मुताबिक बोर्ड में लिखा है तो देना पड़ेगा। डॉक्टर साहब ने कहा हाँ। तो डॉक्टर साहब ने 100 रुपया निकाला, 100 का नोट दिया। उसने कहा डॉक्टर साहब ये 1000 का नहीं, अब तो 1000 का चलता ही नहीं, मोदी सरकार ने बंद कर दिया, मोदी जी ने। तो कहे डॉक्टर साहब ये 1000 का नहीं है तो 100 का है। डॉक्टर ने कहा फिर तुम्हारी नज़र भी क्लियर है, जब तुम 100 में 1000 में अंतर जानते हो तो तुम्हारी नज़र भी क्लियर है। इसलिए 3 बार में 300 रुपया 900 रुपया देना पड़ा और बंदे को मिला कुछ नहीं। हम चाहते हैं अपने जीवन में एक वैचारिक क्रांति, तो अपनी आत्मा के धरातल पर हमें जोड़ना पड़ेगा। छल कपट राग द्वेष इन सबका परित्याग करना पड़ेगा और एक दिन ऐसा आएगा कि हमारा जीवन शुद्ध बुद्ध हो जाएगा, हम अपने को समझने में सफल हो पाएंगे। शायर लिखता है तुमने चाहा ही नहीं हालात बदल सकते थे, तुमने चाहा ही नहीं हालात बदल सकते थे, मेरे आंसू तेरी आंखों से निकल सकते थे, तुम तो ठहर गए झील के पानी की तरह, दरिया बनते तो बहुत दूर निकल सकते थे। अगर हम आगे बढ़ना चाहें तो हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो मैंने अपनी चर्चा प्रारंभ की थी कि सकलो दुर्मत दूर कर, अच्छा जन्म बना, काग गौन गति छोड़ के हंस गौन चले। कौवे की चाल, कौवे की दृष्टि, कौवा बैठता है तो काँव बोलता है, अब कौवे की बोली कभी किसी को पसंद नहीं आती। देखेगा तो ऐसी तिरछी गर्दन करके, तिरछी नज़र करके, मानो कोई बहुत बड़ा करोड़पति अरबपति हो, कोई इसका माल ना लूट ले, उसका ना देखना ना बोलना कुछ भी नहीं। तो काग गौन गति छोड़ के हंस गौन चले। हम सब निर्शील विवेकी बने, अपने को पहचाने, अपने से जुड़े, यही हम आप सबसे मेरा आग्रह रहेगा। द किंगडम ऑफ गॉड इज विजन यू। जिस चीज़ को हम बाहर खोज रहे हैं वो बाहर कहीं नहीं है, अपने अंदर है। बाहर से मुड़ें और अपने में डटें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मंच को प्रणाम करते हुए आप सबके अंतःस्थल में बैठे परमात्मा स्वरूप चेतन देव को मेरा प्रणाम है, कृपया स्वीकारें। बोलिए सद्गुरु देव की।